हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो टाइम हो रहा है अभी 9:16 AM एंड मार्केट्स देख सकते हैं आप अराउंड अप्रोक्सीमेटली 70 पॉइंट्स कुछ गैप अप दिया है। सो इफ़ यू न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं अपने इंट्राडे के जो रोज़ के ऑप्शन इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। सो एक ही स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, शॉर्ट स्ट्रैडल, एंड उसका रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिया है। सो हाउ द स्ट्रैटेजी इज परफॉर्मिंग यू कैन चेक इट एंड ओके। सो टुडे विक्स इज अराउंड 22.35। तो प्रीमियम्स ठीक है, कोई ज़्यादा कम भी नहीं होंगे, ठीक ही मिलने वाले हैं अपने को। सो टाइम इज 9:17। आई विल प्लेस ऑर्डर एट 9:20 एज यूजुअल। दिस इज़ अ क्लासिक 9:20 स्ट्रैटल जो सब हर कोई कर ही रहा है, कोई इसमें सीक्रेट नहीं है। बट आई हैव सम मॉडिफिकेशंस ऑफ माई ओन जो मैं कर रहा हूँ उसमें। सो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ न्यू वीडियो ऑन दिस स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूँ क्या स्ट्रेटेजी और क्या मैंने उसमें चेंजेस किए। सो ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा, 100 पॉइंट्स हो गया है गैप अप। So I'll just place the orders at 9:20. I'll see you at 9:20. Bye. Okay, so the time is around 9:19. You can see it's almost 9:20. So let us go place our trade. So around 350 the market is. Okay. So 3 lots. As you know, I'm doing it now with 3 lots. Intraday and place all at market. And 40% stop loss. So this will be around 140, and this will be around 152. Okay, 151.9, 152. This is 140. So 139.9, 140. Okay. So stop loss orders are in place. Positions are taken. So that's it. Good evening everyone. So आज का ट्रेड ब्रेक इवन ट्रेड रहा, ऑलमोस्ट 310 का प्रॉफिट है, बट बेसिकली ब्रेक इवन ही है। सो ओके, सो आपने मेरे को देखा होगा मॉर्निंग में स्ट्रैडल प्लेस करते हुए। सो कंबाइंड प्रीमियम 208 का हमने प्लेस किया था और मार्केट शार्पली फॉल हुआ था अराउंड 12, आप देख सकते हैं 1223 पे पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस था, बट ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है अभी। सो ये आपका 920 का कैंडल है, ये वाला कैंडल। तो इस कैंडल पे मैंने स्ट्रैडल प्लेस किया था। उसके बाद जब ये शार्प फॉल आया, सो बेसिकली ये शार्प फॉल में मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड उसमें मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 6500 का लॉस हुआ। और उसके बाद फिर ये मार्केट राइज हुआ एंड ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे पहुंच गया। सो इस अभी अगर आपने मेरे को फॉलो किया है स्ट्रेटेजी को, तो होता क्या है, जैसे ये पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। सो दिस वाज गॉन एट 152 रुपीज़। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, कॉल का मैं ट्रेलिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि आई विल जस्ट गिव अप द गेन्स जो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कॉल साइड पे। सो 1223 के आसपास मैं आपको बताता हूँ, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको 1223 का, ठीक है। सो 55 रुपीज़, ओके। सो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे रख दिया था। जब मेरा ये कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हुआ पुट का, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर रख दिया था। बेसिकली उस समय ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ आ गया था, तो 20 रुपीज़ का ये वाला मैंने गैप दे दिया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इन केस मार्केट ट्रूली सिंगल डायरेक्शन जा रहा है तो वो इसको हिट नहीं करेगा, फिर वो ऐसे करके ऐसे नीचे जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, ये अचानक से रिकवरी आई एंड ये रिकवरी में मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड आई वॉज आउट ऑफ द ट्रेड। सो इसमें बेसिकली मेरे को जो प्रॉफिट हुआ अराउंड 6700 का, दिस इज बेसिकली इक्वल टू द लॉस इन द पुट लेग। सो इसलिए ये ट्रेड ब्रेक इवन हो गया ऑलमोस्ट। और ठीक है, अब दिस इज़ हाउ इट वाज टुडे। और ये कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ऐसे ही मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन किया था, जिसमें हो सकता है ऐसा हो कि आप स्टॉप लॉस को नीचे लेकर आए, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये
जस्ट टच करके वापस गया, ये ऑलमोस्ट आप देखिए 75 रुपीज़ तक आ गया। तो इन केस ये अगर यहीं पे बंद हो जाता, सपोज 75 पे ही बंद हो जाता है ये, या थोड़ा ऊपर जाके भी बंद हो सकता था अगर और मार्केट राइज करता तो। सो लेट अस अज्यूम कि ये 75 पे ही बंद होता, तो अपने को आज का पोजीशन क्या होता है? जो ब्रेक इवन आपको दिख रहा है वो ब्रेक इवन नहीं दिखता फिर। सो मैं एक बार बस थोड़ा सा आपको सिमुलेशन टाइप से बताता हूँ। सो अपने को पुट में जो है 43 पॉइंट्स का लॉस हुआ। ओके, सो वी लॉस्ट लाइक 43 पॉइंट्स इन द पुट लेग। एंड अभी ये 100 रुपये का 70 आता तो 30 रुपये का गेन होता अपने को इसमें। सो 43 माइनस 30, सो नेट गेन, नेट लॉस जो हुआ 13 पॉइंट्स का होता। सो ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, दिस कुड हैव बीन 2000 रुपीज़ लॉस इन केस मार्केट जो रिकवर हुआ और रिकवर होने के बाद यहीं पे रहता तो ये चांस भी है, ऐसा नहीं है कि ये चांस नहीं है। एंड इसीलिए अभी मैंने तो यही चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं दूसरे लेग का ट्रेल करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप द गेन्स। मतलब मैं यहाँ पे सेल मारा है, अभी ये जो गेन है मेरे को यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, वाई शुड आई रिटर्न दिस गेन? आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न दिस गेन, चाहे वो कॉल में हो चाहे वो पुट लेग में हो। मैं ट्रेल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गैप नहीं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग 20 पॉइंट्स गैप। इनकेस मार्केट ट्रूली सिंगल डायरेक्शन है, ये स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस तब भी है कि मतलब जस्ट टच करके चला जाए, बट दिस कैन बी ऑप्टिमाइज, दिस 20 पॉइंट कैन बी 25 और 30 डिपेंडिंग अपॉन माई एक्सपीरियंस। जैसे मैं करता रहता हूँ इस स्ट्रेटेजी को, मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ऑलरेडी चार्ट लेवल के हिसाब से देखूँ तो मुझे और नीचे लाना चाहिए था स्टॉप लॉस, आई शुड हैव ब्रॉट इट 45, बट एनीवेज ये गैप मैंने सफिशिएंट दिया था, इट्स नॉट अ माइनर गैप। सो दिस इज़ हाउ द ट्रेड एंडेड फॉर द डे, एंड मैं तो इसको ऐसे ही फॉलो करने वाला हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट इंस्टेड ऑफ गिविंग अप दीज गेन्स। समटाइम्स क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ है, कि मार्केट ये पुट का स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ है, फिर ये गया 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 और कॉल का स्टॉप लॉस भी हिट किया मेरा, जो कि मेरा ओरिजिनली होता है 140 के आसपास। ये 140 जाके यहाँ पे जाके हिट कर देता था, यहाँ पे मेरा पुट का हिट हो जाता था। सो देर इज़ नो पॉइंट इन गिविंग अप दीज गेन्स। मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड अनसर्टेन। द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ कंट्रोल अवर लॉस। हाँ, इसमें ये ज़रूर होगा कि जैसे आज का ये जो विन था, ये जो यहाँ से यहाँ तक का मैंने गेन जो हो सकता था छोड़ दिया, बेसिकली लाइक 25 पॉइंट्स का जो गेन होता। सो टुडेज प्रॉफिट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस 3750 और 3500 डिपेंडिंग ऑन मैं कितने पे एग्जिट कर पाता। बट अब ये गेन गया तो गया, ये दिस इज़ व्हाट यू कैन से अ कॉम्प्रोमाइज़ आई एम टेकिंग, सो दैट जो जिस दिन ये लॉस होने वाला है ये लॉस मैं अवॉइड कर सकूँ। और ये लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है जब होता है। सो दिस इज़ वाई ये मैंने नया अपना मॉडिफिकेशन किया है, एंड आई एम गोइंग टू फॉलो दिस। सो टुडेज ट्रेड इज़ एज़ पर द रूल्स ओनली, एज़ पर द न्यू मॉडिफाइड रूल्स। और अगर आप नए हैं तो मैं कोशिश करूँगा एक दूसरा वीडियो बना के उसमें स्ट्रैटेजी को फिर से समझाऊँ। है कुछ नहीं, अगर आप फेमिलियर हैं तो निफ्टी का स्ट्रैडल है 920 पे करता हूँ, 40% स्टॉप लॉस ऑन ईच लेग। कोई भी लेग का स्टॉप लॉस जब हिट हो जाता है तो दूसरे लेग को मैं ट्रेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। ट्रेल करने का मेथड ये है कि सपोज इसमें से एक बार क्लियर करते हैं। ट्रेल करने का मेथड ये है, सपोज अभी ये चल रहा है, ये कैंडल पे मेरा पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एक कॉल का प्राइस उस समय ऑलमोस्ट आप समझिए 42 कुछ चल रहा था, ठीक है। सो देर इज़ नो लेवल, क्लियर लेवल तो फिर यहाँ पर है, स्विंग हाई जो बना था लास्ट, तो यहाँ आप रख सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोजर टू द एंट्री पॉइंट, दैट इज़ जस्ट लाइक 10 पॉइंट्स। तो वो तो मैं रख नहीं सकता, इतना डिस्टेंस नहीं रखना है। सो बाय द टाइम आई डिसाइडेड टू पुट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तब तक ये 35 आ चुका था ऑलमोस्ट। सो नॉट डिसाइडेड, बेसिकली थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने में मेरे से लेट हुआ, अदरवाइज मैं 40 + 20 60 रखता, बट जब तक मैं एग्जीक्यूट करने गया तब तक ये 35 आ चुका था। सो मेरा स्टॉप लॉस जो था 55 पर था, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे को ट्रेल करना है फ्रॉम नाउ ऑन, 20 पॉइंट्स का मिनिमम गैप रखना है, और या फिर तो चार्ट के लेवल के हिसाब से। और फिर जब ये इधर घूम रहा था, जब इधर आ गया था, तब भी मैंने स्टॉप लॉस चेंज नहीं किया। उसके बाद फिर एक ये कैंडल बना, दिस कैन बी ए क्राइटेरिया ऑफ रिवाइजिंग और स्टॉप लॉस, बट द थिंग इज़
कि इस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक ये क्लियर यहाँ पे जो लो बन रहा है इसको ब्रेक ना कर दे, तब तक आप स्विंग इस लेवल पे लेके नहीं आ सकते अपना स्टॉप लॉस। बेसिकली होना ये चाहिए कि मान लीजिए ये लो बना, फिर ये ऊपर गया, फिर ये लो बना, ऐसे चला गया, तो बेसिकली हुआ कि ये वाला लो टूट गया, तो विच मीन्स कि यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ और ये जो लेटेस्ट स्विंग है था यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड उसके बाद फिर ये अगर ऐसे वापस आता है, फिर ऐसे जाता है, फिर तब देन यू कैन ब्रिंग योर स्टॉप लॉस हेयर। तो दिस इज़ हाउ आई विल ट्रेल माई स्टॉप्स। और यू कैन से जो गेन हो रहा है मेरे को उस लेग में जिसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसको इंश्योर करना है और प्रोटेक्ट करना है, ताकि ठीक है अब कभी कभी होगा ये छोटे प्रॉफिट्स, आपके विन्स बहुत छोटे हो जाएंगे या ये छोटा लॉस हो जाएगा, चलेगा, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ 1% और 2% लॉस ऑन एनी गिवन डे, ये तो अभी मैंने इंश्योर कर लिया। ओके, सो इतना ही था आज का वीडियो में, कुछ खास बट यस दिस इज़ हैपनिंग क्वाइट ऑफन। मार्केट नॉर्मल चल रहा होता है, अचानक से गिरता है, फिर अचानक से उठता है, फिर बाद में मतलब कंप्लीट वी शेप बिकम्स। सो इसका भी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कैसे हम ये इंश्योर करें कि जब ये पॉइंट पे ऑलमोस्ट अपने को 1% गेन हो रहा है तो हम लोग कैसे उसको ले पाए। अभी कल का अगर वीडियो आप देखेंगे तो मैंने 1% पे निकला था, पर 2% का गेन छोड़ गया बिकॉज सिंगल डायरेक्शन मूव आया था मार्केट में। सो वी हैव टू बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बोथ द थिंग्स। सो वो कैसे करें, इसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 लॉट सेल मारें, सपोज 2 + 2। ओके, व्हाट वी कैन डू इज जब 1% गेन हो रहा है अपने को, तब हम 2 लॉट को स्क्वायर ऑफ कर दें और 2 लॉट को हम कंटिन्यू करें। तो इसमें हमने बेसिकली प्रॉफिट ले लिया है, अभी 2 लॉट बचे हुए हैं, इनकेस 2% वाला मूव आता है तो इसमें अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज वी विल एग्जिट दीज 2 लॉट्स, रिमेनिंग 2 लॉट्स आइदर एट ब्रेक इवन और माइनर लॉस और माइनर प्रॉफिट, बट इन केस इट गोज सिंगल डायरेक्शन अपने को अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। सो ये जो मार्केट रहता है स्टेबल इनिशियली, कई बार ऐसा हुआ है कि ये स्टेबल रहा है, सो उस केस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है, तो उस प्रॉफिट को कैसे लिया जाए, दिस इज़ फ्यूचर कॉन्सेप्ट। मैं करूँगा इसको, पर अभी नहीं। ये मई मंथ तो अब ऐसे ही जाएगा और मई मंथ अभी भी रेड है, अराउंड 6500 का लॉस है मई मंथ में, इट्स नेगेटिव जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन बिग लॉस। बट वो एज़ पर रूल्स ही था, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कोई रूल्स ब्रेक किया था, बट जो 2 रूल्स ब्रेक किए थे बिकॉज ऑफ दैट अराउंड 12,000 रुपीज़ का हम लोगों ने गेन मार्केट से नहीं लिया। सो बिकॉज ऑफ दैट अभी भी नेट नेगेटिव है। एनीवेज, आई एम स्टिल लर्निंग। आई होप इफ़ यू आर फॉलोइंग मी यू आर ऑल्सो सीइंग कि जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कैसे कैसे हम लोग सीखते रहते हैं कंटिन्यूसली। यू कैन नॉट बी थिंकिंग कि मैं स्टैगनेंट रहूँगा, यू हैव टू अडेप्ट। बट हाँ, ये भी चीज़ है कि एक स्ट्रैटेजी को वर्क करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। पर हाँ, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसमें मेरा मेन फोकस अभी हो गया कि लॉसेस को मिनिमाइज़ करना, क्योंकि होता क्या है कि प्रॉफिट जिस दिन होना है उस दिन होना है और मैक्सिमम टाइम मिल जाता है, पर जिस दिन लॉस होने वाला है और वो लॉस डे है आज, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम मिनिमम लॉस लेके निकल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी टेक अ बिग लॉस एंड इट अफेक्ट्स द ROI फॉर द एंटायर मंथ। सो अर्लियर सिस्टम के हिसाब से ऐसा नहीं कि उसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा, बट प्रॉब्लम इज़ इमीडिएट जो लॉस होता है ऑलमोस्ट 2%, वो कैश बैलेंस को बहुत डाउन कर देता है एंड देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ओके, सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। आई एम गोइंग टू ट्रेल माई अदर लेग एंड मेक श्योर कि मैं छोटा लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, इवन दो आई नो कि समटाइम्स वो छोटा लॉस अच्छा विन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि आज छोटा प्रॉफिट लिया, बट वो दिस कुड हैव बीन वेरी वेल हैव बीन 10 times। सो दैट्स द गेम। I mean, I have to compromise somewhere, so I am compromising on big profits so that I take small losses. That's all I am trying to do here. Let's see how the performance is. In case कुछ changes होंगे तो as usual चैनल पे आप देख ही सकते हैं, और अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि कैसे कैसे मैं चेंजेस करते जा रहा हूँ। और इफ़ यू आर सीइंग दिस यू मे रियलाइज़ कि मैं पहले कैसे कर रहा था और अभी कैसे कर रहा हूँ, काफ़ी फ़र्क है उसमें। Instead of being completely mechanical, I am now intervening and trailing my other leg so that I take small losses or maybe small profit sometimes, just because I don't know, we suppose ये मार्केट ऐसे करके ऐसे गया, अगर यहीं पे रहता तो अच्छा खासा लॉस होता अपने को, या फिर यहाँ चला जाता तो अच्छा खासा लॉस होता।
तो 2 आउटकम ऐसे थे जिसमें कि लॉस होने के चांसेस अच्छे थे, सिर्फ एक ही आउटकम ऐसा था कि वापस इधर आ जाए। ओके, सो दैट्स हाउ टुडे वाज। सो एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।